तो यहाँ पर हमारे इस पूरे फूल की आउटलाइन शेल की डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने धागे को काट लिया है। अब यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए, इस ऊपर वाली पट्टी के साथ यह निचला एक फूल भी हमारा जोड़कर तैयार हो चुका है। अब हमें आगे यहाँ पर फूल जोड़कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पहला जो फूल है वह केवल ऊपर वाले फूल के साथ ही जुड़कर हमने तैयार किया है, लेकिन इसके आगे वाले जो फूल हमें जोड़ने हैं वह जैसे यहाँ पर हमने जोड़ के रखे हैं वैसे जुड़ेंगे, यानी कि इन दो पंखुड़ियों के साथ और ऊपर वाली दो पंखुड़ियों के साथ हमें जोड़कर लेने हैं। तो उसके लिए सेम हमें यह फूल लेना है। बीच वाले ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर हमने धागे को जोड़ा है। शुरुआत की एक शेल डिज़ाइन हम बना कर लेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो पहली शेल डिज़ाइन हम कंप्लीट करके लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली शेल डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। अब अगले पंखुड़ी में हम आधी शेल डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए केवल हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। आगे बनाएंगे हम एक चैन, और अब हम यह फूल जो है, तो ये दो सामने वाले जो हमारे शेल के डिज़ाइन है उसके पहले निचले वाले शेल की डिज़ाइन के साथ एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम जोड़ेंगे। देखिए, यह पैटर्न भी कुछ अलग नहीं है, सेम जोड़ने का तरीका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आगे आधी शेल डिज़ाइन हम पूरी करके लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा यह फूल अब इस फूल के साथ, पहले वाले फूल के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। अब अगली पंखुड़ी के बीच वाले अगली पंखुड़ी के बीच वाले ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर भी हम आधी शेल डिज़ाइन बना कर लेंगे। 3 डबल क्रोचेट होने के बाद एक चेन बना लिया। अब यहाँ पर यह जो हमारी दूसरी शेल डिज़ाइन है पहले फूल की, उसके बीच में एक स्लीपिंग स्टिच के साथ हम यह जोड़ कर लेंगे। आगे बनाएंगे एक चैन। चैन बन जाने के बाद शेल डिज़ाइन को हम पूरा करेंगे, यानी कि 3 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में हमारे वापस बन जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार यह पहले फूल के साथ हमारा दूसरा फूल जुड़ गया है। अब इस फूल को हमें ऊपरी शेल डिज़ाइन के साथ जोड़कर लेना है। तो इसके आगे वाली भी पंखुड़ी के ऊपर हम पहले बनाएंगे आधी शेल डिज़ाइन। आगे बनेगी एक चेन। एक चेन बन जाने के बाद अब हमें ऊपर वाली शेल डिज़ाइन के बीच वाले चैन में स्लीपिंग स्टिच बनाकर इस पंखुड़ी को जोड़कर लेना है। आगे फिर बनाएंगे एक चैन और यहाँ पर बनेंगे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। तो देखिए, यह हो जाने के बाद हमारा जो फूल है ऊपर वाले फूल के एक पंखुड़ी के साथ जुड़ गया है। अब अगले पंखुड़ी के ऊपर भी हम आधी शेल डिज़ाइन बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे और वापस हम अगली पंखुड़ी के, देखिए यहाँ पर शेल डिज़ाइन के बीच में स्लीपिंग स्टिच के साथ इसे जोड़ कर लेंगे। आगे बनाएंगे एक चैन। एक चैन बन जाने के बाद वापस हमें यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यह बन जाने के बाद अगले हर एक पंखुड़ी में हम यही शेल डिज़ाइन बनाकर यह बॉर्डर जो है इस फूल की वह पूरी करके लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा यह दूसरा फूल भी पूरा हो गया है। तो देखिए यह जो दूसरा फूल है वह एक बार साथ वाले फूल के साथ हम जोड़ कर लेते हैं और एक बार ऊपर वाले फूल के एक ही डिज़ाइन में जोड़ कर लेते हैं। पहला जो फूल है वह केवल हमें ऊपर वाले फूल के साथ जोड़ कर लेना होता है, लेकिन इसके आगे वाले हर एक फूल को हमें 2 बार जोड़ना है, ऊपर वाले फूल के साथ और इस फूल के साथ। तो देखिए और एक फूल मैं आपको जोड़ कर दिखा रही हूँ। उसकी शुरुआत हमेशा की तरह ही होगी, एक शेल डिज़ाइन हमें पूरी बना कर लेनी है। तो पहले यहाँ पर हम धागे को जोड़ रहे हैं, एक पंखुड़ी में शेल डिज़ाइन पूरी बना कर लेंगे और फिर हम इस फूल के साथ इसको जोड़ेंगे। पैटर्न सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर बन गए हमारे यह शुरुआत के 3 डबल क्रोचेट, 3 चेन्स और सेम ही गैप में और 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। अगली पंखुड़ी में बनाएंगे हम केवल हाफ शेल डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमने बना ली है हाफ शेल डिज़ाइन और आगे एक चेन। तो अब हम इस फूल के साथ यह जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी शेल डिज़ाइन है, साइड वाली यह जो 2 शेल डिज़ाइंस होते हैं उनमें हमें जोड़ना है। तो शेल डिज़ाइन के बीच वाले चेन में एक स्लिपिंग स्टिच बना लिया, आगे एक चेन बना ली और वापस शेल की जो हमारी डिज़ाइन है उसको हम पूरा करेंगे। 1 2 और 3। अगली पंखुड़ी में भी हमें हाफ शेल डिज़ाइन बना कर लेनी है। 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनाएंगे और अगले पहले वाले फूल के शेल डिज़ाइन के बीच वाले चेन में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हम इसको जोड़ लेंगे। फिर आगे बनेगी एक चेन और शेल डिज़ाइन को हम कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह फूल साथ वाले फूल के साथ जुड़ गया है। देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें इसको ऊपर वाले फूल के साथ जोड़ना है। तो अगली पंखुड़ी के ऊपर भी बनेगा हमारा हाफ शेल डिज़ाइन। एक चेन बनाएंगे और फिर ऊपर वाले फूल के जो यह 2 हमारे शेल डिज़ाइन है उसके पहले शेल डिज़ाइन के बीच में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ इसको जोड़ कर लेंगे। आगे बनेगा और एक चेन, फिर इस शेल डिज़ाइन को हम कंप्लीट करके लेंगे। वापस हमें अगले पंखुड़ी के ऊपर भी हाफ शेल डिज़ाइन बनाना है। 1 2 और 3। एक चेन बनेगा और ऊपर वाले फूल के साथ इसे जोड़कर लेना है। तो इसके बीच वाले चेन में हम एक स्लिपिंग स्टिच के साथ इसको जोड़ लेंगे। आगे एक चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी शेल डिज़ाइन हमें पूरी करके लेनी है। तो देखिए यहाँ पर यह फूल भी ऊपर वाले फूल के साथ और साइड वाले फूल के साथ जुड़कर तैयार है। अब इस फूल की हम पूरी बॉर्डर बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह तीसरा फूल भी जोड़कर तैयार है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऊपर वाली जो फूलों की हमारी यह लाइन है वह आपको आपके दरवाज़े के चौड़ाई के हिसाब से बनाकर लेनी है। तो उसके फूल हम गिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे टोटल 11 फूल बने हैं। तो इनको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे।
तो यहाँ पर बीच वाला फूल मेरा वैसा ही रहेगा और एक तरफ 5 फूल और दूसरी तरफ 5 फूल, ऐसे हम इनको गिनेंगे। तो दूसरी जो इस पट्टी के नीचे वाली लाइन होगी वह मेरी अगर 11 फूल है तो 5 फूलों की बनेगी। इसके नीचे वाली अब लाइन हमारी 4 फूलों की बनेगी। ऐसे हर एक रो में या लाइन में हमारा एक एक फूल कम होता जाएगा, क्योंकि यह पर्दे की डिज़ाइन है। अगर आपको पर्दे की डिज़ाइन नहीं बनानी है तो आप ऊपर तोरण पट्टी बनाकर उसके साथ 3 फूल, बाद में 2 फूल और 2 फूलों के बाद में 1 फूल, ऐसा ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन भी बनाकर ले सकते हैं, वह भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो पहले हम इस पर्दा डिज़ाइन को पूरा करके लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यह 3 फूल जोड़े हैं, उसके आगे हमारे और 2 फूल जुड़ेंगे। पहले पट्टी का यह मिडल का फूल वैसे ही रहेगा, फिर 4 के बाद 3, 2, 1 ऐसी संख्या कम करते करते हम दोनों साइड की डिज़ाइन पूरी करके लेंगे। तो यहाँ पर इस तोरण को हमने इस प्रकार फूल जोड़ कर लिए हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर वाली जो हमारी लाइन है उसके नीचे हम एक एक फूल कम करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 रो या लाइनें तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ हमने इस प्रकार यह फूल जोड़ कर लिए हैं, बीच में मोती लगा कर लिए हैं और शोभा और भी बढ़ाने के लिए तोरण की हमने यहाँ पर इस प्रकार लटकन भी तैयार करके लिए हैं। आप अगर चाहे तो यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। अब देखेंगे इस तोरण को तोरण पट्टी किस प्रकार लगाएंगे। उसके लिए आप वेलकम तोरण पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलश की जो तोरण पट्टी थी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तोरण के साथ मैं कलश वाली तोरण पट्टी का ही इस्तेमाल करूँगी। इस तोरण पट्टी का वीडियो हमने पहले ही YouTube पर डाल दिया है, उसको देखकर आप यह तोरण पट्टी बनाकर ले सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉर्डर बनाकर ली है। अब आगे हम इस तोरण पट्टी को इस तोरण के साथ जोड़ेंगे। उसके लिए वापस हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के थ्रेड का ही इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए, तोरण पट्टी हमारी यहाँ पर तैयार है। इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर मैंने धागे को जोड़ के लिया है। अब हम इसको देखिए, यह जो तोरण है उसको मैं अब इस प्रकार रखूँगी। अब यहाँ से हमें तोरण पट्टी जोड़ते हुए आगे शुरुआत करनी है। तो मैं तोरण को इस प्रकार पकड़ूंगी और तोरण पट्टी को उसके साथ जोड़कर लेने वाली हूँ। देखिए, यहाँ से हम तोरण पट्टी को, आप अगर यह तोरण पट्टी जोड़ेंगे तो आपको पहले देख लेना है कि किस प्रकार आपके फूल इस तोरण पट्टी के साथ जुड़ने चाहिए। मेजरमेंट दोनों तरफ से हमारी यहाँ पर ये जो ग्रीन पट्टियाँ हैं उनको हम छोड़कर यहाँ से जोड़ना शुरू करने वाले हैं। तो धागे को तो मैंने कॉर्नर पर जोड़ लिया है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे। आपको भी जब यह फूल आपके बनकर तैयार हो जाएंगे और उनको आप जोड़ेंगे तो आपके दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी बनाकर उनको फिर तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है। तो देखिए, मैं केवल सिंगल क्रोचेट यहाँ पर बना रही हूँ, एक गैप में 2 सिंगल क्रोचेट। ऐसे करते करते मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से फूलों को जोड़ना शुरू कर देने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर यह फूल जो है इसकी ये 2 पंखुड़ियाँ ऊपर की तरफ आती है। तो यहाँ पर मैं सुई को डालूँगी और सिंगल क्रोचेट बनाकर ही हमें यह जोड़कर लेना है। तो देखिए, तोरण पट्टी को मैंने ऐसे पकड़ा है। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बन गया है। अब हम दूसरा सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक जो पंखुड़ी है वह जोड़कर पूरी हो गई है। फिर आगे इन 2 पंखुड़ियों में गैप होने के कारण हमें यहाँ पर एक अगले गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए, जब आप यह पट्टी ऐसे रखेंगे और फूल की डिज़ाइन जो है वह नीचे रखेंगे तो देखिए, यह फूल की डिज़ाइन
यहाँ अगले गैप में जोड़ी जाएगी, ये आपको दिखाई देगा। तो एक गैप में हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब हम यहाँ अगले दूसरे गैप में भी सिंगल क्रोचेट 2 बना कर लेंगे, 1 और 2, और फिर अगले गैप में जब हम सुई को डालेंगे तो उसके साथ हमें पंखुड़ी को जोड़कर लेना है। वापस यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यह फूल जो है वह इस प्रकार जोड़कर हो जाएगा। फिर आगे इन दोनों फूलों के बीच में थोड़ा बड़ा गैप है, तो हमें आगे की 3 खड़ी लाइनों में वापस सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 गैप में 2 सिंगल क्रोचेट, यह दूसरा गैप है और यह तीसरा गैप है। फिर हम देखिए लूप को बड़ा कर लिया, फूलों को सीधा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 हमने रो में 1 2 3 रो में हमने सिंगल क्रोचेट बनाए हैं और आगे हमें 2 रो में सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यानी कि 2 फूलों के बीच वाले गैप में हमें टोटल 5 रो में सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने होंगे। तो यहाँ पर 5 रो में हमने सिंगल क्रोचेट बना कर लिए हैं। अब हमें यहाँ फूल को, अगले फूल को सिंगल क्रोचेट के साथ ही जोड़कर लेना है। इसलिए मैंने फूल के गैप में और पट्टी के गैप में सुई को डाला और सिंगल क्रोचेट 2 बनाकर लिए। आगे जिस प्रकार यहाँ हमने 2 रो में सिंगल क्रोचेट बना कर लिए थे और तीसरे रो में फिर हमने जॉइन किया था फूल को, उसी प्रकार हम करेंगे। तो पहला रो उसमें 2 सिंगल क्रोचेट, दूसरा रो उसमें वापस 2 सिंगल क्रोचेट और तीसरा रो उसमें वापस 2 सिंगल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर 2 रो में ही बनाने हैं, तो 2 रो में ही बना कर लेंगे और तीसरे में बनाते समय हम फूल के साथ जोड़ेंगे। ये हमारे तोरण की पर्दा डिज़ाइन होने के कारण बहुत बड़ी बनती है। देखिए यहाँ पर फूल की पंखुड़ी और तोरण पट्टी के रो के गैप में हमने सुई को डाला है और सिंगल क्रोचेट 2 बनाकर इस पंखुड़ी को भी हमने पट्टी के साथ जोड़कर लिया है इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 फूल जो है वह पट्टी के साथ जोड़कर पूरे हो गए। अब हम आगे जाएंगे। तो जिस प्रकार यहाँ गैप में हमने टोटल 1 2 3 4 और 5 रो में यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोचेट बनाया है, उसी प्रकार यहाँ पर आगे 1 2 3 4 5 रो में हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और हम इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 5 रो में 2 सिंगल क्रोचेट बना कर लिए हैं। अब हम आगे अगले फूल को पट्टी के साथ जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अगले रो में सुई को डालेंगे और फूल की जो पंखुड़ी है उसमें सुई को डालेंगे और यहाँ पर अब हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 सिंगल क्रोचेट और सेम उसी गैप में बनेगा हमारा दूसरा सिंगल क्रोचेट। ये बन जाने के बाद वापस हम अगले 2 रो में सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। ये हो गया हमारा पहला रो और ये हो गया दूसरा रो। यहाँ पर हमें जोड़ते समय केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि फूल में जब हम जोड़ते हैं तो 2 पेटल्स के बीच में हमारे 2 जो रो है उनका गैप है, और जब हम 2 फूलों के बीच वाले गैप में काम करते हैं तो यहाँ पर 5 रो में हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बस ऐसे ही करते हुए हम इस तोरण की फूलों वाली डिज़ाइन पट्टी के साथ जोड़कर लेने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम इस प्रकार फूल जोड़ते जोड़ते देखिए आखिरी फूल तक आ पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि फूल की यह 2 पंखुड़ियाँ जब हम जोड़ते हैं तो इसके बीच वाले गैप में हम इन 2 रो में केवल क्या करते हैं तो सिंगल क्रोचेट बना कर लेते हैं। लेकिन जब 2 फूलों वाला बीच वाला यह बड़ा गैप आता है तो हमें आगे 5 खड़े रो में डबल क्रोचेट सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने होते। तो यहाँ पर एक रो में हमने बना लिया है, यह दूसरा रो जहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, तीसरे रो में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोचेट, चौथे रो में बनाएंगे और 5वें रो में बनाएंगे। अब हम फूल की पहली पंखुड़ी जो है उसको जोड़ने वाले हैं। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पट्टी के यह रो है उसके गैप में सुई को डालेंगे और फिर फूल के गैप में भी हम यहाँ पर सुई को डालेंगे और दोनों को सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेंगे। एक गैप में हमने 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। ये एक हो गया। सेम ही गैप में यहाँ पर बनेगा हमारा दूसरा सिंगल क्रोचेट। एक पंखुड़ी हमारी जोड़कर हो गई है। अब आगे 2 रो में बनेंगे हमारे 2-2 सिंगल क्रोचेट। एक रो में 2 बन गए, अब इस दूसरे रो में भी बन गए। अब हमारी दूसरी पेटल जो है उसको हम जोड़ने वाले हैं। इसलिए पहले हम यहाँ रो के गैप में डालेंगे और फिर फूल की पंखुड़ी के गैप में सुई को डालकर यहाँ पर बनेंगे सेम ही गैप में हमारे 2 सिंगल क्रोचेट। आगे हर एक गैप में 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमें लास्ट एंड तक जाना है। ग्रीन कलर के पट्टी में भी हम 2-2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह तोरण की डिज़ाइन जो है वह पूरी हो चुकी है। इसको हम पर्दा डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ आखिर में भी हमने 2 सिंगल क्रोचेट बना लिए, लूप को बड़ा कर लिया। यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा रह जाता है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। इसको हम पूरी तरह से नहीं काटते हैं, तो इस प्रकार पीछे की तरफ छुपा देते हैं। जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हम बाद में काट कर, यहाँ पर हमारी यह पर्दा डिज़ाइन जो है वह पूरी तरह से तैयार हो गई है। अगर आपको यह तोरण की डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप यह ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी डिज़ाइंस बनाकर आपको वीडियो बनाकर भेजती रहूं।